जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब देखिए, कुल मिला के आप देखेंगे तो 31-32 दिन, जो भी एक महीने से 2-3 दिन ऊपर और बचे हैं, वो टाइम है आपके पास। तो अब जो लास्ट टाइम है, इसमें आपको क्या करना है, जितनी अभी तक आपने पढ़ाई कर रखी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग जगह से, सोर्सेज से, अब उन सारे के सारे पढ़ाई को आपको एक जगह, एक केंद्र पे फोकस करना है, एक बिंदु पर फोकस करना है और अपने आप को कन्वर्ज करना है। जितना भी आपने अलग अलग जगह चीज़ों को पढ़ रखा है, अब आपको एक जगह पर केंद्रित होना है। वो कैसे होगा? वो अब ऐसे होगा कि अब आप नई चीज़ों के पीछे मत भागिए। मैंने कई बार रिपीट करके ये चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप अभी से भी कोई भी नया सोर्स किसी भी सब्जेक्ट या करंट अफेयर्स के लिए उठाते हैं, तो ये सुनिश्चित करिएगा कि कम से कम 3 से 4 बार उसे पढ़ कर ही आप एग्ज़ाम में आएँ। अन्यथा 1 से 2 बार पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बात बता रहा हूँ, वहाँ पर 2-2 3-3 ऑप्शंस में आपको लगेगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, कन्फ्यूजन होगा, या तो आपका सही होगा या मैक्सिमम टाइम गलती हो जाता है। तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि अभी तक आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, बस उसी को बार बार आप पढ़िए। और अब आप यहाँ पर क्या करना है, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिवीजन किए बिना आप एग्ज़ाम में जाना ठीक नहीं रहता है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि 6 साल का जो यूपी पीसीएस का पेपर है 2019 से 2024 तक का, और 7 साल का जो आरओ का पेपर है 2013 से 2023 तक का, इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से देखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जितना क्वेश्चन आया है उसका आंसर आपने देख लिया और आपका काम हो गया, वो नहीं है तरीका सही। जैसे मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब वहाँ पर आपसे ये बोल दिया कि सम्राट अशोक के द्वारा ये जो प्रमुख शिलालेख, जो मेजर रॉक एडिक्ट है, 4 ऑप्शन मैच द कॉलम में दे दिया कि आप उसको मिलान करिए, मैच द कॉलम में आपका क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखिए, 4 तो आपको प्रमुख शिलालेख जो मेजर रॉक एडिक्ट है सम्राट अशोक का, वो आपको पता चल गया। आप एक कॉपी जो है उसमें लिखिए ये 4 प्रमुख शिलालेख जो कि एग्जाम में आया है। हो सकता है 1-2 और ऐसे प्रमुख शिलालेख हो जिन पर यूपी पीसीएस और आरओ में एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा। फिर जो बचे हुए हैं 4-5, उनको उसी कॉपी के नोट्स में नोट कर लीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि कल को अगर बाकी बचे हुए प्रमुख शिलालेख में से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ से वो आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी में करना है। ज्योग्राफी में मान लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में कोई 10-12, मान लीजिए 8-9, पिछले 6 साल में 7-8 मान लीजिए कि जनजातियों के नाम दिए हुए हैं और उनके देश या अलग अलग रेगिस्तान में कहाँ वो पाए जाते हैं वो दिया हुआ है। इसी तरीके से आरओ में 2-3 दिया होगा। एक पेज में इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और कहीं से अब आप और भी चीज़ें पढ़ते हैं, बस उसको यहाँ पे उसके नीचे लिख लीजिए। या कम से कम नहीं समझ में आ रहा है तो जितने पीवाईक्यू में ट्राइब्स दिए हुए हैं उनको तो कम से कम देख जाइए। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री में करना है, ज्योग्राफी में करना है, पॉलिटी में करना है। पॉलिटी तो मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल है, आप मैक्सिमम टाइम पढ़ते रहते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल्स हैं पॉलिटी में, जो भी अनुच्छेद हैं, उनको पूरा लिख जाइए एक पेज पर, वो देख जाइए। मतलब छोड़ना नहीं है। पीवाईक्यू के लिए एक अलग से कॉपी बनाइए, पीसीएस और आरओ का एक ही जगह नोट करिए, बट उसी के आधार पे कुछ चीज़ें और नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि इतनी सटीक चीज़ों की कॉपी आपकी तैयार हो जाएगी कि लास्ट टाइम में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप उस कॉपी को ही अच्छे से पढ़ के जाइए, फिर भी आपके 50 साल, मतलब 50 नहीं, जीएस में आप मान के चलिए कि 65-70 आपके आ सकते हैं। करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स आपको बस करना रह जाएगा। और वो भी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स इस चैनल पे इतने सारे वीडियोस आएंगे, आप देख देख के थक जाएंगे, बट करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर्स कंप्लीट इन द सेंस कि आप कंप्लीट कर भी लेंगे, लेकिन वो वीडियो सारे आप नहीं देख पाएंगे, इतने वीडियोस आ जाएंगे। और अगर आपने देख लिए, वहाँ जाके आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो पीडीएफ भी आपके सामने यहाँ पे करंट अफेयर्स का होगा, वो भी शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। कम से कम इतना कर लीजिए। आरओ पे और जो इंपॉर्टेंट जितने थीम हैं उन पे, जो ये आपकी सीरीज़ चल रही है घातक सीरीज़, इसको अच्छे से देख जाइएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वीडियोस आपको देख के ही जाना है। आप अपने आप को देख लीजिएगा। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उनके मैसेज आते हैं, वो लोग जो जुड़े हुए हैं, वो खुद इस बात को कहते हैं कि उनको अपनी तरफ से उन चीज़ों में एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो जो समय बच जा रहा है वो आप अपने अलग सब्जेक्ट में लगाइए, खुद से करिए। जो फ्री में मिल जा रहा है उसका फ़ायदा उठाइए। तो करना क्या है, पीवाईक्यू को बिल्कुल लगा के जाना है। मैंने कितनी बार आप लोगों को याद करवा दिया, 7 साल आरओ का और 6 साल पीसीएस का कम से कम। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हैं, तो पीसीएस में आप 5-6 साल और पीछे चले जाइए। 10 साल का लगा लीजिए पेपर, 12 साल का लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 6 साल 2019 से 2024 लगाना ही लगाना है। और आरओ का 2013 से 23 के बीच में जो 7 पेपर हुआ है वो भी पूरा लगाना है। तो 13 साल का पेपर तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से लगाइएगा,
इवन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको भी पकड़िए, थीम क्या है। जैसे अभी आरओ के पेपर में पूछा है कि फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे कंपनी कौन सी है, तो लेटेस्ट सर्च कर लीजिए, इसी को करंट मान लीजिए। मिस वर्ल्ड का कभी क्वेश्चन पूछा है तो इसको आधार बना लीजिए। किसी इंडेक्स का नाम लिखा है तो इस साल का इंडेक्स लिख लीजिए। किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है तो इस साल का मिलिट्री एक्सरसाइज सर्च कर लीजिए उस नाम से। तो करंट अफेयर भी बहुत सारा आप पीवाईक्यू देख देख के तैयार कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है, कहाँ से हमें तैयार करना है। आपके सामने लास्ट में जब भंडार आ जाएगा तो उसमें से चीज़ों को छांटना होगा, वरना 1000, 2000, 3000, 4000 करंट अफेयर की लिस्ट लेके आप नहीं याद कर पाएंगे, और जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं आपको याद हो पाएगा ठीक से। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अभी समय जितना होता है इंसान को लगता है, आप लोगों को लगेगा कि हर बॉल पे 6 मारा जा सकता है, लास्ट के टाइम पे सब बॉल यॉर्कर नज़र आएगी, सिर्फ स्टंप्स बचाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है अभी से अच्छे से क्रिकेट कॉस्ट्यूम पहन के तैयार रहिए, बैट वगैरह तैयारी करे रहिए। और अभी आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे पसीना बहाइए, क्योंकि शांति काल में जितना पसीना बहेगा युद्ध काल में उतना ही कम रक्त बहेगा, जैसा कि चाणक्य जी का कहना था। तो यही आपको करना है, रिवीजन किस चीज़ का, पीवाईक्यू का, अभी तक पढ़े हुए चीज़ों का, अभी अपने बनाए हुए नोट्स का, और जो भी टेस्ट सीरीज़ आपने कहीं से भी लगाया होगा उसका। बहुत नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पहले महीने की सैलरी भी आ जाएगी, फिर भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये और पढ़ा जा सकता था, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता था। तो क्योंकि सिलेबस अनंत है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो उसी तरीके से आपका सिलेबस है, आपकी पढ़ाई है, उसी में इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़िए। और सबसे अच्छा मार्गदर्शन पीवाईक्यू देता है। पीवाईक्यू आपको ये बता देता है कि टीचर पूछना क्या चाहता है। एकदम से नया क्वेश्चन हो जाएगा सबके लिए, तब तो आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन वहाँ साथ देगा। वहाँ पर फिर एग्ज़ाम टाइम के पहले भी हम लोग कई बार बात करेंगे, वहाँ पर आपका जो कूलनेस है, कितने शांत तरीके से आप एग्ज़ाम को दे रहे हैं, और वो तरीका वो निर्भर करेगा कि कितने कम आपने इस पर फोकस किया है कि रिजल्ट कैसा आएगा। जितना ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करके एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर में आप पेपर देंगे, और जितना ज़्यादा प्रेशर में आप पेपर देंगे उतना ही कम कार्य कुशलता के साथ आप पेपर दे रहे होंगे। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं लोगों को, क्योंकि हम सब इंसान ही हैं, कोई रोबोट तो है नहीं कि एकदम परफेक्ट हर चीज़ फिट कर दीजिए और काम हो जाएगा। तो फिलहाल बिना समय ज़्यादा वेस्ट किए हुए आप लोगों के लिए बस यही बात है कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, अभी से करिए, कुछ बात के लिए मत छोड़िए। बाकी इस चैनल पे जो भी चीज़ें मिल रही हैं पूरा लाभ उठाइए, सब फ्री का है, आराम से देखिए, पढ़िए, रिवाइज़ करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाके PDF मिल जाया करता है, PDF डाउनलोड करिए, हिंदी पढ़ लीजिए। देखिए हिंदी पे फोकस करना है, हिंदी पूरी कंप्लीट होगी। GS में जो RO के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिछले साल के, और जो भी ये घातक सीरीज चल रहा है इसको आपको देखना है। मैप भी कंप्लीट हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। और करंट अफेयर्स आपको देखना है। इतनी चीज़ें आपको करनी है प्रॉपर तरीके से। कोई भी समस्या है, कुछ भी और पूछना चाहते हैं, आपको लगता है किसी टॉपिक पर और वीडियो मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी अपनी पढ़ाई निश्चिंत होकर आप करिए, ज़्यादा रिजल्ट के बारे में फोकस मत करिए। सीट, सैलरी, ये 2 मिनट की खुशी देने के लिए अच्छा है। थोड़ा सा मोटिवेशन आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अच्छा लगता है। किसी काम को करने के पहले अगर हमें ये पता हो कि हम जो कर रहे हैं वो बड़ा है, तो हमें और अच्छा लगता है, और हम और एफर्ट देना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। बट उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि सीट 300, 400, 500 हो जाए, वो 11 लाख के सामने ऊँट के मुंह में जीरा ही है। तो आपको बनना है हीरा, ये समझ लीजिए, तब ऊँट के मुंह में जीरा से बाहर से आप तब उससे आप बाहर आ पाएंगे। तो बस इतनी बात थी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं सही रास्ता चुनने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।